प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है x बराबर 0 के लिए और दूसरा में ज्ञात करना आपको x बराबर -1 के लिए और उसमें x बराबर 2 के लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, px। क्या मान लिए, px, p इंटू एक्स बराबर मान लिए, ये क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का क्या है 3। अब जहाँ पास इसमें x है, x बराबर 0 के लिए मान ज्ञात करेंगे। किसके लिए, x बराबर 0 के लिए। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, जिसमें इस समीकरण में जहाँ पास क्या है x है, जहाँ पास x है वहाँ रखेंगे हम क्या 0। ओके, तो p और यहाँ पास क्या हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस क्या है 4 इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पास x है, x की जगह रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस का 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पास 0 बराबर 5 का गुणा 0 से करेंगे तो आएगा 0, आएगा कितना आएगा 0 माइनस, देखिए यहाँ पास क्या है 4, 0 को 2 बार लिखेंगे, आपस में गुणा करेंगे, क्या आएगा 0 का गुणा 4 से हो कितना आएगा 0 प्लस का आ जाएगा 3। तो p इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 0 क्या हो जाएगा 0 ही होगा, 0 में 0 का 0 आएगा, यहाँ पे है प्लस का 3, तो इसमें आ गया प्लस का 3। ओके, अब चलिए इसके लिए ज्ञात करते हैं x बराबर -1 के लिए। तो पहले इसको मान लेंगे, इस बहुपद को px, क्या मान लेंगे px। तो px बराबर हो जाएगा आपका 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ये 3। देखिए अब x की जगह रखेंगे -1, तो x बराबर -1 के लिए। ओके, तो देखिए इसमें जहाँ पास भी इसमें x है वहाँ पास क्या रखेंगे -1, तो p इंटू -1 ये बराबर हो जाएगा 5 इंटू में क्या हो जाएगा -1, इसमें यहाँ पास क्या है -4 इंटू में आपको हो जाएगा -1, पावर में क्या है 2 है, तो यहाँ पास 2 कर दीजिए और यहाँ पास क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो p इंटू -1 बराबर हो जाएगा 5 के गुणा 1 से करिए, ये माइनस का 1 है, तो 5 के गुणा -1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5 आएगा। देखिए यहाँ पास क्या है माइनस का ये 4 है, देखिए -1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा, वो भी किसका प्लस का, क्योंकि जब सम संख्या होती है, जिस संख्या का वर्ग यहाँ पास सम संख्या हो, यहाँ पास यदि सम संख्या हो तो उसका मान प्लस में आता है। ओके, तो इसका 1 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा, इसमें आएगा 1 आएगा। देखिए इसको समझ सकते हैं आप, जैसे यहाँ पास है माइनस का 1 है, इसके वर्ग है, तो इसको 2 बार लिखेंगे -1 इंटू -1। देखिए 1 का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा 1 आएगा, और माइनस का गुणा माइनस से होगा क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा। देखिए प्लस का 1 का गुणा -4 से करेंगे क्या आएगा माइनस का 4, प्लस का यहाँ पास क्या है 3, तो p इंटू -1 बराबर हो जाएगा ये -5 -4, माइनस क्या होता है जुड़ता है, तो हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का क्या है 3, तो यहाँ पास हो जाएगा -p इंटू -1 बराबर हो जाएगा 9 में से 3 चले जाएँ, क्या बचेगा 6। बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। ओके, अब चलिए देखते हैं इसी का तीसरा। तो यहाँ पास क्या है आपका समीकरण है px बराबर, समीकरण क्या है आपका 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। आपको मान ज्ञात करना है x बराबर 0 के लिए, x बराबर 2 के लिए। ओके,
x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए। अब देखिए इस समीकरण में, इस बहुपद में जहाँ पास भी x है उसमें x बराबर 0 राइट कर दीजिए। तो ये p इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 5, यहाँ पास x है तो यहाँ पास 2 राइट कीजिए, माइनस का 4, यहाँ पास क्या है x है तो यहाँ पास राइट कीजिए 2, 2 के पावर में क्या हो जाएगा 2, प्लस का क्या है 3, p इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पास क्या है माइनस 4। देखिए 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पास 4 प्लस का 3। इसको आगे सॉल्व यहाँ पास कर दीजिए, यहाँ पास क्या जाएगा p इंटू 2। देखिए यहाँ पास क्या है 10, 4 पे गुणा 4 में करो कितना आएगा, 4 चक्को 16, प्लस का क्या है, प्लस का है 3। देखिए आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13 माइनस क्या है 16। तो p इंटू 2 का मान हो जाएगा आपका 16 में से 13 चल जाएंगे, क्या बचेगा 3, वो भी माइनस का। इसमें दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p इंटू 0, p इंटू -1 और p इंटू -2 ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं हम p इंटू 0 के लिए। तो इसमें जहाँ पास भी y है वहाँ पास क्या रखेंगे 0 रखेंगे, ओके। तो चलिए 0 रख देते हैं। यहाँ पास क्या है y है तो यहाँ पास रख दे 0, यहाँ पास क्या है y का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 0 प्लस का 1। तो p इंटू 0 बराबर हो जाएगा 0 का वर्ग कितना होता है 0, माइनस का 0 प्लस का क्या हो जाएगा 1, ओके। तो p इंटू 0 बराबर हो जाएगा 0, 1 में 0 जोड़ो चाहे घटाओ कितना आएगा 1 आएगा, ओके। p इंटू -1 के लिए देख लीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा बराबर, इसमें हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस y है तो माइनस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा 1। देखिए 1 का वर्ग -1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, कितना होगा 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1, यहाँ पास क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो p इंटू -1 बराबर आपको हो जाएगा 1 1 1, कितना हो जाएगा 3। चलिए अब देखते हैं p इंटू 2 के लिए, ओके। तो जहाँ पास इसमें y है वहाँ पास क्या रखेंगे 2, तो 2 का वर्ग -2 प्लस का 1। तो p इंटू 2 बराबर आपको हो जाएगा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, यहाँ पास क्या है 2 प्लस का क्या है 1। तो p इंटू 2 बराबर हो जाएगा, देखिए 4 1 5, 5 में से 2 चल जाए कितना बचेगा यहाँ पास आपका हो जाएगा 3, ओके। अब चलिए देखते हैं इसके लिए। इसमें क्या है pt बराबर है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस का t। तो जहाँ पास इसमें t है वहाँ पास क्या रखेंगे, फर्स्ट में 0, फिर दूसरे में -1, फिर 2 रखेंगे। तो चलिए मान रखते हैं। तो यहाँ पास क्या है p इंटू 0 के लिए ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 0 1 2 प्लस 0 प्लस 2 और 0 का स्क्वायर -0। तो p 0 बराबर हो जाएगा, p इंटू 0 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 0। देखिए 0 का वर्ग कितना आएगा 0, और 0 का गुणा 2 से करो कितना आएगा 0, माइनस का 0। तो p इंटू 0 बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2। अब p माइनस का 1 बराबर आपको हो जाएगा, जहाँ पास भी इसमें t है वहाँ पास क्या रखेंगे माइनस का 1 रखेंगे। तो 2 माइनस का 1, 2 प्लस है माइनस का 1, फिर प्लस 2, फिर माइनस का 1 का स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस का 1। तो p इंटू माइनस का 1 बराबर हो जाएगा, देखिए 2 प्लस का गुणा माइनस होगा तो माइनस आएगा, माइनस का 1 प्लस। देखिए 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 1 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 2।
और यहाँ पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। देखिए 1 और ये 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 1 5, 5 में से 1 चल जाए कितना बचेगा 4। तो p इंटू -1 बराबर क्या आ गया 4। अब चलिए देखते हैं p इंटू 2 के लिए। ओके, तो इसके लिए सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ पास क्या 2 प्लस टी, जहाँ पास इसमें टी है वहाँ पास क्या रखेंगे, वहाँ पास हम रखेंगे 2। तो 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू में हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2। तो p इंटू 2 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 का ऊपर कितना होता है 4, 4 दूनी 8 और माइनस का 2। तो p इंटू 2 बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए 8 2 10, 10 12, 12 में से 2 गए 10। चलिए अब देखते हैं इसी का तीसरा। इसमें तीसरा है पी एक्स बराबर है x के पावर में 3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें समीकरण क्या है आपका, पी एक्स बराबर है x के पावर में 3। आपको सबसे पहले ज्ञात करना है p इंटू 0 के लिए। तो यहाँ पास क्या है x है तो इसमें रख दीजिए 0, जहाँ पास इसमें x है रखेंगे क्या 0। तो क्या हो जाएगा 0 की पावर में 3। देखिए p इंटू 0 ये बराबर हो जाएगा 0 कितनी बार भी आप लिखें उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0। चलिए अब ज्ञात कीजिए p इंटू -1 के लिए। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जहाँ पास इसमें x है वहाँ रखेंगे क्या -1। तो इसमें x है तो यहाँ पास रख दिए -1 और यहाँ पास क्या है x है तो x की जगह पर रखेंगे माइनस का 1। ये हो जाएगा आपका x के पावर -1 के पावर हो जाएगा 3। देखिए p इंटू माइनस का 1 बराबर हो जाएगा, देखिए -1 इंटू इसको -1 को 3 बार लिखोगे क्योंकि यहाँ पास पावर में क्या है 3 है। -1 इंटू में -1 इंटू में क्या हो जाएगा माइनस का 1। ओके, p इंटू -1 बराबर हो जाएगा 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 1। परंतु माइनस का गुणा माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1 आ जाएगा। चलिए अब ज्ञात कीजिए p इंटू 2 के लिए। ओके, तो जहाँ पास इसमें x है वहाँ रखेंगे क्या 2, 2 का क्या हो जाएगी पावर में q। तो p इंटू 2 बराबर हो जाएगा 2 को 3 बार लिखो, 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पास 2। तो p इंटू 2 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। चलिए ये वाला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पास क्या है पी एक्स बराबर है x -1 x प्लस 1। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो p x बराबर है यहाँ पास x -1 और x प्लस 1। हम ज्ञात करेंगे p इंटू 0 के लिए। तो जहाँ पास इसमें क्या है, जहाँ पास x है वहाँ पास क्या रखेंगे, वहाँ पास रखेंगे हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 0 माइनस का 1 और यहाँ पास क्या हो जाएगा 0 प्लस का 1। तो p इंटू 0 बराबर आपको हो जाएगा, यहाँ पास देखिए 0 में से -1 घटाएंगे क्या आएगा माइनस का 1 इंटू में क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पास 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1। तो p इंटू 0 बराबर आपको हो जाएगा -1 इंटू 1। तो 1 का गुणा 1 में करें कितना आएगा 1 ही आएगा। ओके, चलिए अब याद करते हैं p इंटू -1 के लिए। तो यहाँ पास जहाँ पास में इसमें x है वहाँ रखेंगे माइनस का 1। तो यह -1 यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का 1 इंटू में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पास x है तो x की जगह माइनस का 1 रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे माइनस का 1। ये क्या है प्लस का 1। देखिए p इंटू माइनस का 1 बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ते हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पास 1 में 1 गए 0। तो p इंटू -1 के लिए हो जाएगा -2 का गुणा 0 से करेंगे कितना आएगा 0, -2 का गुणा 0 से करेंगे क्या आएगा, किसी भी संख्या का गुणा आप 0 से करेंगे तो हमेशा क्या आता है 0 आता है। अब ज्ञात कीजिए p इंटू 2 के लिए। तो जहाँ पास इसमें x है वहाँ पास रखेंगे 2
तो चलिए रख देते हैं। 2 माइनस का क्या है 1, और यहाँ पास इंटू में x है, x प्लस 1 है तो x की जगह रखेंगे 2, तो यहाँ पास हो जाएगा 2 प्लस का 1, तो p इंटू 2 बराबर हो जाएगा 2 में से 1 का कितना आ जाएगा 1, और इंटू में आपको हो जाएगा 2 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 3, तो p इंटू 2 बराबर आपको हो जाएगा 3 कम 3 कितना हो जाएगा 3। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो देखिए इसमें क्या है, पी एक्स बराबर है 3x प्लस का 1 है, और x बराबर इसमें दिया है माइनस का 1/3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x बराबर क्या दिया है, x बराबर इसमें दिया है -1/3। तो इस बहुपद में जहाँ पास भी x है वहाँ पास क्या रखेंगे -1/3। तो चलिए इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पास क्या है p, और x की जगह रखेंगे हम -1/3, तो -1/3। ओके, यहाँ पास बराबर हो जाएगा आपका 3 इंटू में हो जाएगा 1/3, वो भी किसका माइनस का होगा -1/3, प्लस का क्या है प्लस का 1 है तो प्लस का 1 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पास क्या है -1 और यहाँ पास क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 1 में से 1 चल जाए कितना बचेगा, 1 में से 1 चल जाए कितना बचेगा 0। तो आप ये कह सकते हैं, देखिए p इंटू में 1/3 का मान क्या आ गया आपका 0, इसलिए आप कह सकते हैं इसलिए -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ओके, ऐसे आप राइट कर सकते हैं इसमें। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं हम। इसी का दूसरा नंबर देखिए, इसमें क्या है, इसमें दिया है पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, और x बराबर क्या दिया 4/5। तो इसमें जहाँ पास भी x है वहाँ रखेंगे 4/5। तो चलिए रखते हैं p इंटू 4/5 बराबर हो जाएगा आपका 5 इंटू में हो जाएगा 4 में क्या हो जाएगा 5, और माइनस का क्या है माइनस का पाई, तो बराबर हो जाएगा 5 से 5 चल जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पास रहेगा 4 और माइनस का पाई। बताइए क्या शून्य आया, इसमें शून्य नहीं आया, तो इसलिए कह सकते हैं इसलिए x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसी का तीसरा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें पी एक्स बराबर है, इसमें x है x, और इसमें क्या है माइनस का 1 x -1। देखिए इसमें स्क्वायर था, कितना था स्क्वायर था x स्क्वायर माइनस का 1, और इसमें आपको ज्ञात करना है x बराबर 1 और -1 के लिए क्या एक शून्यक है या नहीं, इसको आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, p इंटू में आपको हो जाएगा माइनस प्लस का 1 के लिए। ओके, यहाँ पास क्या है x बराबर 1 के लिए ज्ञात कर रहे हैं अभी। तो जहाँ पास इसमें x है वहाँ पास क्या रखेंगे, वहाँ पास रखेंगे 1, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 का वर्ग, माइनस का क्या है माइनस का 1 है, तो p इंटू 1 के लिए क्या हो जाएगा 1 का वर्ग कितना होता है 1, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 1। देखिए 1 में से 1 चल जाएगा कितना बचेगा 0, तो इसलिए इसमें लिखेंगे आप p इंटू 1 बराबर क्या आ गया 0। तो इसमें करेंगे, इसलिए x बराबर 1 दिए गए बहुपद
बहुपद का शून्यक है। अब चलिए x बराबर -1 के लिए देखते हैं। x बराबर -1 के लिए ओके, तो p इंटू -1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पास 1 का -1 का वर्ग माइनस का 1, तो p इंटू -1 बराबर आपको हो जाएगा, -1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, ये क्या माइनस का 1, तो p इंटू -1 बराबर हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा कितना आएगा 0, तो ये भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, x बराबर -1, इसलिए x बराबर -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। यदि यहाँ पास 0 आ जाता है तो उसका मतलब होता है दिए गए बहुपद का शून्यक है। यदि 0 नहीं आता तो इसमें हो जाता दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पास क्या है, x बराबर -1 के लिए और 2 के लिए हमें ज्ञात करना। ओके, तो चलिए देखते हैं हम इसको। यहाँ पास क्या है, p इंटू में है x बराबर x प्लस 1 और x इंटू माइनस का 2, x -2। ओके, तो x बराबर -1 के लिए देखेंगे तो p इंटू -1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जिसमें भी x है वहाँ रखेंगे -1, तो -1 प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ पास क्या माइनस का 1 माइनस क्या है 2। चलिए p इंटू -1 बराबर हो जाएगा, 1 में से 1 जाएंगे 0, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, इंटू में हो जाएगा आपका, इंटू में हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1 और -2 कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो p इंटू -1 बराबर हो जाएगा आपको हो जाएगा 0। 0 गुणा -3 से करेंगे कितना आएगा 0, तो इसमें लिखिए ये 0 आ गया, इसलिए x बराबर -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ओके, चलिए अब देखते हैं x बराबर 2 के लिए, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, p इंटू 2 बराबर हो जाएगा, जहाँ पास इसमें x है वहाँ पास क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2, x से 2 रखें प्लस का 1 इंटू में हो जाएगा 2 माइनस का 2, तो p इंटू 2 बराबर हो जाएगा 2 1 3 इंटू में हो जाएगा आपका 2 में से 2 गए कितना हो जाएगा 0। ओके, तो p इंटू 2 बराबर हो जाएगा 0, 3 का गुणा 0 से करें कितना आएगा 0, तो यहाँ पास फिर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, x बराबर 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ओके, चलिए अब इसी का 5वां नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, px बराबर x का स्क्वायर, x बराबर 0 है, x बराबर 0 के लिए आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पास हो जाएगा आपका px बराबर क्या है x का स्क्वायर, तो p 0 बराबर आपको हो जाएगा 0 का वर्ग, तो p 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 का वर्ग, 0 के पावर में कितनी भी संख्या है उसका मतलब उसका मान क्या होता है 0, तो इसका मान 0 आ गया, तो इसलिए कह सकते हैं आप x बराबर 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं 6वां नंबर। अब इसमें ज्ञात करना है आपको px बराबर Lx प्लस का m है, आपको ज्ञात करना है x बराबर माइनस m अपान l के लिए। ओके, तो px बराबर है Lx प्लस का है m, तो
एक्स जगह इसको पुट कर दीजिए, तो माइनस का m बटे में l बराबर हो जाएगा, l इंटू में हो जाएगा माइनस का m बटे में हो जाएगा l प्लस को हो जाएगा m। तो p इंटू माइनस का m बटे में l बराबर आपको हो जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस का m, यहाँ पास का हो जाएगा माइनस का m। तो p इंटू माइनस का m बटे में l बराबर m से m चल जाए कितना बचेगा 0, m से m चल जाए कितना बचेगा 0। तो यहाँ पास क्या आया 0 आ गया मान, तो इसका मतलब है x, इसलिए x बराबर माइनस का m अपान l दिए गए बहुपद का शून्यक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 7वां है इसी का, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पास क्या है px बराबर है 3x माइनस 1, और आपको ज्ञात करना है x बराबर माइनस 1 बटे में है आपका √3 है, और इसमें x बराबर 2 बटे √3 का भी मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पास क्या है p और x की जगह रखेंगे इसमें। पहले x बराबर माइनस 1 बटे में √3 के लिए ज्ञात करते हैं, 1 बटे में √3। तो चलिए मान रख देते हैं, यह 3 इंटू में क्या हो जाएगा माइनस का 1 आपका बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या है स्क्वायर है, यहाँ पास क्या है स्क्वायर है, तो √ यहाँ पास क्या है 3, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा वर्ग माइनस का 1। देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 3 है इंटू, देखिए माइनस का वर्ग, माइनस 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, और √3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पास क्या है माइनस का 1, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पास क्या है 1, और यहाँ पास क्या है 1 में से 1 जाएगा कितना आएगा 0। देखिए p इंटू माइनस 1 बटे √3 का मान कितना आया, बराबर में 0 आ गया, इसलिए x बराबर माइनस 1 बटे में √3 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। ओके, इसको यहाँ पास रख के शून्यक है। चलिए अब ज्ञात करते हैं x बराबर 2 बटे में √3 के लिए। तो p इंटू 2 √ क्या हो जाएगा 3 बराबर आपको हो जाएगा, यहाँ पास क्या है 3 है, तो यहाँ रखिए 3 इंटू में क्या है x स्क्वायर, तो x की जगह रखिए 2 बटे में √3 के पावर में क्या हो जाएगा, इसके पावर में हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2, माइनस का क्या है 1, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 राइट कीजिए। देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 इंटू में हो जाएगा 2 का वर्ग कितना हो 2 दूनी 4, और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा केवल 3 बस, यहाँ क्या माइनस का है 1, यहाँ क्या माइनस का 1। देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पास क्या बचा 4, यहाँ पास क्या माइनस का 1। देखिए 4 में से 1 चल जाए कितना बचेगा 3। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें p इंटू 2 अपान √3 का मान क्या आया है 3, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं x बराबर कितना, x बराबर 2 √3 दिए गए बहुपद के शून्यक नहीं है। ओके, चलिए इसी का 8वां नंबर सॉल्व करते हैं अब। तो इसमें क्या है px बराबर है 2x प्लस का 1, तो x बराबर 1/2 के लिए ज्ञात करेंगे हम। तो इसमें क्या हो जाएगा
p इंटू 1/2 बराबर हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस का 1। तो p इंटू 1/2 बराबर हो जाए 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस क्या है 1। तो p इंटू 1/2 का मान क्या आ गया 1 1 2। तो देखिए 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आप राइट कर सकते हैं x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद के शून्यक नहीं हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुपद का शून्यक क्या होता है, पी एक्स बराबर हम क्या मानेंगे 0, क्या मानेंगे 0। तो इसमें पी एक्स का फर्स्ट नंबर देखिए, इसमें पी एक्स का मान क्या है x + 5, क्या है x + 5। इसमें पी एक्स बराबर 0 माने हैं, ठीक है। बहुपद का शून्य क्या है पी एक्स बराबर 0। अब देखिए इसमें यहाँ पास क्या है पी एक्स का मान है x + 5, तो पी एक्स की जगह राइट कर दी x + 5 बराबर में क्या है 0। तो देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा x 5 का पाँछांतर कर दूँ तो x बराबर हो जाएगा -5। ओके, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -5। ऐसे इसमें देखिए इसमें भी पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो पी एक्स का मान क्या है x -5 है बराबर क्या माने 0। तो यहाँ पास इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर -5 का पाँछांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 5। चलिए इसका हम तीसरा आप सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा इसी का तीसरा है। देखिए इसमें क्या है 2x + 5 है, तो इसको पी एक्स बराबर क्या है 0 माने सब में। तो पी एक्स का मान क्या है 2x प्लस का क्या है 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसका पाँछांतर हम करेंगे, 5 का पाँछांतर कर दूँ तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का। यहाँ क्या बचा 2x बराबर -5, तो x बराबर हो जाएगा -5, इन 2 बटे में चल जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, तो इसका शून्य क्या हो गया -5/। देखिए चौथा है आपका पी एक्स बराबर है 3x माइनस का क्या है 2। तो इसमें हम पी एक्स बराबर 0 मानेंगे। तो पी एक्स मान क्या है इसमें है 3x माइनस का क्या है 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। 2 का पाँछांतर कर दो तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर हो जाएगा 2/3 चल जाएगा। तो बहुपद का शून्य क्या हो गया आपका x बराबर 2/में क्या हो गया 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पास क्या है तो पी एक्स बराबर 3x, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास क्या मानेंगे 0। तो पी एक्स का मान क्या है इसमें है 3x बराबर क्या है 0। तो x का मान इसमें से निकाल लीजिए, तो 0 3 को पाँछांतर करेंगे तो बटे में चल जाएगा। ओके, तो x बराबर हो जाएगा आपका 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे कितना आएगा 0 आएगा। देखिए इसमें है छठवां है पी एक्स बराबर, इसमें क्या रखेंगे 0। पी एक्स का मान क्या है इसमें है ए एक्स बराबर क्या है 0 बराबर यहाँ पास क्या 0, तो यहाँ पास भी क्या ऐड कर दिए 0। ओके, तो देखिए इसमें क्या है ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो ए है वो 0 के बराबर नहीं है। तो x बराबर 0 बटे में 1 का पाँछांतर कर दीजिए तो बटे में आ जाएगा। ओके, तो x बराबर 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 के अलावा तो उसका मान क्या आएगा 0। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा आपका 0। चलिए सातवां है आपका, सातवां है पी एक्स इंटू में है पी एक्स बराबर है CX + D। C इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पास C और D वास्तविक संख्या है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो इसमें पी एक्स बराबर मान लीजिए क्या है 0। पी एक्स मान क्या है CX प्लस का है D बराबर 0।
डी का पाछांतर कीजिए तो सी एक्स बराबर हो जाएगा डी। तो एक्स बराबर हो जाएगा डी और डी किसका हो जाएगा माइनस का। ओके, जब पाछांतर करेंगे तो चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं। तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा सी का पाछांतर कर दीजिए डी नीचे आ जाएगा। ओके, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा माइनस डी अपान में क्या हो जाएगा सी। ओके।